संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का 80वें सत्र के प्रमुख बिंदु तथा इस सत्र में भारत के प्रमुख मुद्दे क्या रहे। पहला है अवधि। यह सत्र 9 सितंबर 2025 से शुरू होकर 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसकी थीम क्या है? सत्र की थीम थी बेटर टुगेदर 18 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट। साथ मिलकर बेहतर भविष्य, शांति, विकास और मानवाधिकारों के 80 वर्ष और आगे। थर्ड यानी अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। हर सत्र के लिए एक नया अध्यक्ष चुना जाता है। 80वें सत्र के अध्यक्ष जर्मनी के एनीलेना बैरकबॉक हैं। वे पूरी महासभा को संचालित करते हैं और देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाते हैं। 4 है प्रमुख आयोजन यानी इम्पोर्टेंट इवेंट। हाई लेवल वीक 22 सितंबर 2025 से इस हफ्ते में दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेता यूएनजी में भाषण देते हैं। जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर 2025। यहाँ हर देश अपनी नीतियों, समस्याओं और सुझावों पर भाषण देता है। 80वीं वर्षगांठ समारोह 22 सितंबर 2022। इस साल यूएन की 80वीं सालगिरह भी है, इसलिए यह विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। 5 है मुख्य विषय यानी मेन एजेंडा। इस सत्र में जो मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे: यूएन सुधार और यूएन 80वें इनिशिएटिव, संगठन को आधुनिक और प्रभावी बनाना, शांति और सुरक्षा, युद्धों को रोकना, बातचीत से हल निकालना। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण बचाना और नई ऊर्जा तकनीकें अपनाना। पैक्ट फॉर द फ्यूचर, एक नया वैश्विक समझौता ताकि सभी देश भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी निभाएं। 7 तकनीक और एआई, नई तकनीक का जिम्मेदार और सुरक्षित इस्तेमाल, लिंग समानता, महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी और महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, एचआईवी एड्स महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा। 6 चुनौतियां यानी चैलेंजेस, पैसे की कमी, कई देश यूएन को पूरा फंड नहीं दे रहे। बहुपक्षीय सहयोग पर संकट, देशों में आपसी टकराव और अविश्वास है। सुरक्षा परिषद सुधार की मांग, कई देश चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा देशों की सही सदस्यता मिले। राष्ट्रीय बनाम वैश्विक हित, हर देश पहले अपना फायदा देखता है, जिससे वैश्विक सहमति मुश्किल होती है। 7 है विशेष आयोजन और घोषणा, स्पेशल मीटिंग एंड अनाउंसमेंट। फिलिस्तीन मुद्दे पर बैठक 22 सितंबर, 2 राष्ट्र समाधान पर चर्चा। जलवायु शिखर सम्मेलन 24 सितंबर, देशों की नई जलवायु योजना सामने आएंगी। सीरिया के राष्ट्रपति का पहला भाषण, पहली बार किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने यूएनजी में संबोधन किया है। आसान शब्दों में यूएनजी का 80वां सत्र दुनिया के सभी देशों के बीच एक साल भर चलने वाला मंच है, जहां वे शांति, विकास और जलवायु, तकनीक, मानवाधिकार और सहयोग जैसे बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। भारत का भाषण यूएनजी के 80वें। माननीय महासभा अध्यक्ष, महासचिव, सम्मान्य सदस्य राष्ट्रगण, मैं आपको भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत का पहला पॉइंट था यूएन की बहुपक्षीय सहयोग। इस वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र के 80वें सत्र पूरे कर रहे हैं। यह संगठन विश्व की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत दृढ़ता से मानता है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल बहुपक्षीय सहयोग से ही संभव है। सेकंड, यूएन सुधार की आवश्यकता। आज की दुनिया 1945 की दुनिया से भिन्न है। सुरक्षा परिषद सहित संस्थागत सुधार समय की मांग है। एक अधिक प्रतिनिधिकारी, समावेशी और पारदर्शी प्रणाली ही भविष्य की चुनौतियों से निपट सकती है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए अपने और अन्य विकासशील देशों के उचित प्रतिनिधित्व की मांग को दोहराता है। थर्ड है शांति और सुरक्षा। भारत हमेशा से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और संवाद का पक्षधर रहा है। आतंकवाद और चरमपंथ मानवता के लिए गंभीर खतरे हैं। हमें इससे निपटने के लिए बिना किसी दोहरे मापदंड से एकजुट होना होगा। 4 है सतत विकास और समावेशन। एसडीजी 2030 एजेंडा की रीढ़ है। भारत ने गरीबी हटाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि विकासशील देशों को अधिक वित्तीय और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। 5 के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन हमारी साझा चुनौती है। भारत ने नवीनीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण निवेश किया है, लेकिन जलवायु न्याय की अवधारणा को हमें याद रखना होगा। ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। 6 है प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नई तकनीकें, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव प्रगति को गति दे सकती है, परंतु
इन्हीं के उपयोग में नैतिकता, पारदर्शिता और समावेश जरूरी है। भारत एक ऐसे ढांचे का समर्थन करता है जिससे डिजिटल डिवाइड कम हो और तकनीकी का लाभ सभी तक पहुंचे। स्वास्थ्य और महामारी तैयारी। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा वैश्विक सुरक्षा का ही हिस्सा है। भारत ने वैक्सीन मित्रता के माध्यम से कई देशों की मदद की है और भविष्य की महामारियों से बचाव के लिए हमें एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करनी होगी। 8वां है लैंगिक समानता और मानवाधिकार। भारत महिला और युवाओं को सशक्त बनाने, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की रक्षा तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। 9वां है निष्कर्ष। भारत इस महासभा से आह्वान करता है कि हम वैश्विक विभाजन से ऊपर उठें, साझेदारी और विश्वास को पुनर्जीवित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। भारत इस यात्रा में विश्व का भरोसेमंद सहयोगी रहेगा। अतिरिक्त जानकारी। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNGA के जनरल डेविड को संबोधित नहीं करेंगे। भारत का बयान विदेश मंत्री एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर देंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।